नमस्कार। समीर कुमार जब आपकी आवाज़ में बोलता है तो बातों को तौलता है, और जब बातों को तौली जाती है तो सवाल उठते हैं, और सवाल का जवाब ढूंढते हैं जवाबदेह लोगों से। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि कर्नाटका विधानसभा चुनाव का प्रचार कार्य जोरों पर चल रहा है, और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुनावी प्रचार करने का बहुत ही शौक़ है, और चुनाव के दौरान विक्टिम कार्ड भी बड़े मज़ेदार ढंग से खेलते हैं। जैसे कि एक बार गुजरात चुनाव में उन्होंने इस नाम पर वोट मांगे कि हमें नीच कहा गया, और इस बार कर्नाटका चुनाव में वो कह रहे हैं कि उनके पीएम ऑफिस में शायद कोई स्टाफ है, वो एक लिस्ट तैयार किया है कि उनको अब तक 91 बार कांग्रेस के लोगों ने गालियां दी है। और वास्तव में हम लोग जैसा कि इनका व्यक्तिगत स्वरूप जानते हैं कि वो 2014 के चुनाव में आए थे, उस समय भी और उसके बाद भी आज तक कर्नाटक मतलब कांग्रेस, विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर वो लगातार हमलावर रहे हैं, और नेहरू से लेकर के अभी तक जितने प्रधानमंत्री, रेल मंत्री जितने हैं, सभी का वो अच्छे ढंग से क्रियाक्रम कर चुके हैं। और वैसी परिस्थिति में विपक्ष से शायद कुछ जवाब निकलता है तो उसे वो अपने ऊपर लेकर के उसे अपनी गाली समझते हैं। लेकिन प्रजातंत्र में आज देश जानना चाहता है कि आप अपने को नीच कोई कह दिया, इसके नाम पर वोट मांगते हो, इससे आम जनता को क्या? आप मोदी आम जनता के लिए क्या है? आम जनता के लिए उसकी समस्याएं हैं, और उसकी समस्या लेकर के आप कितनी बार आए हो? आज कर्नाटका चुनाव चल रहा है, उसमें आरोप लग रहे हैं कि आपके मुख्यमंत्री ने 40% कमीशन का राज्य चलाया है। आप अपने कामों का, अब अगर कर्नाटका विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचारक बन के आए हैं तो आप अपने जो पूर्ववर्ती सरकार है उसके कामों का ब्यौरा देते, उसके कामों की समीक्षा करते। यहाँ पर आप अपना दुखड़ा लेकर के क्या आ गए हैं? क्या आपको फूल माला चढ़ा दिया जाए, इससे देश की समस्याएं खत्म हो जाएगी? क्या प्रधानमंत्री अब भगवान होता है कि उसके साथ मतलब उनकी आलोचना न हो? अगर कोई आलोचना करता है, और प्रजातंत्र में हक है जनता को आपके कामों की समीक्षा करना और आपकी आलोचना करना, और उससे ज़्यादा आलोचना क्या होगा जब आप पूर्व पीएम, जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय पूर्व पीएम को रैन कोट में नहाते हुए बाथरूम में भी देखा था। तो आज जनता ये जानना चाहती है कि आपकी गाली का हिसाब जनता करे या अपनी समस्याओं का, और इस आधार पर वोट दे। ये प्रजातंत्र में जनता अब विचार कर रही है, और आपको भी अब विचार करना चाहिए कि कब तक विक्टिम कार्ड खेलिएगा। आप अपने कामों की ब्यौरा दीजिए। और जैसा कि बार बार आप आते हैं और चुनाव में बहुत से वायदे कर जाते हैं, और चुनाव के बाद कह देते हैं कि ये तो चुनावी जुमला था। अब जुमला छोड़िए, आपकी जुमलाओं की अगर लिस्ट तैयार की जाए तो एक बहुत बड़ी पुस्तक छप सकती है। लेकिन जनता को अब आपके क्रियाक्रम से मतलब नहीं है, उनको अपनी समस्याओं से मतलब है। और जनता आज आपसे सवाल कर रही है कि बंद कीजिए विक्टिम कार्ड खेलना। और अभी इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है, और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है, बहनों और भाइयों, पहला देखा है जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। नरेंद्र मोदी जी, ये चुनाव आपके बारे में नहीं है, ये चुनाव कर्नाटक के जनता और कर्नाटक के भविष्य के बारे में है। आप कहते हो कि कांग्रेस ने मेरे ऊपर 91 बार आक्रमण किया, मगर आप ये कभी नहीं कहते हो कि कर्नाटक के लिए मैंने क्या किया। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को अनर्गल सुनाते हैं, अनर्गल बातें करते हैं। आपका अधिकार है, करिए। आप गाली भी देते हैं प्रधानमंत्री को, इससे ज्यादा गाली किसी भी प्रधानमंत्री को पूरे विश्व में नहीं पड़ी।